सो गाइस, इंडिया में आपको Realme 7 Pro स्मार्टफोन मिल जाएगा 20,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 23,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में कि Realme 7 Pro या फिर Oppo F17 Pro, ये जो दोनों प्रो स्मार्टफोन्स हैं, इन दोनों प्रोस में से कौन सा असली प्रो विनर है। यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Realme 7 Pro एंड Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में। और वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग फाइनली आपको बता पाते हैं आपके चूज़, आपके डिसाइड एंड आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस लिए जाना है। तो आइए गाइस, आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे गए सबसे पहले Realme 7 Pro की डिस्प्ले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 6.4 इंचेस की एक डिस्प्ले, जो कि एक फुल एचडी डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिटी है वो फुल एचडी प्लस की यानी 1080p के रेजोल्यूशन से कहीं ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा इसी Realme 7 Pro स्मार्टफोन में। यहाँ पे जो आपको 90.8% की मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशो, और जो टच सैम्पलिंग रेट है यहाँ पे आपको मिलती है 180 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की। तो ये तो बात हो गई Realme 7 Pro की। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए Oppo F17 Pro में, तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहली बार जो डिस्प्ले की जो साइज़ है वो मिलती है 6.43 इंचेस की, जो कि एक फुल एचडी पूरी की पूरी डिस्प्ले है। तो ऑब्वियसली क्वालिटी आपको सेम देखने को मिल जाएगी। 1080p का यहाँ पे भी आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले पैनल का एक ऑप्शन। तो इसका मतलब आपको पता है कि आपको किस चीज़ का फायदा होने वाला है आपको इन डिस्प्ले। इसके अलावा यहाँ आपको जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो मिलेगा आपको CG3+ यानी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3+ की यहाँ पे आपको मिल जाएगी डिस्प्ले प्रोटेक्शन। 90.07% की यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो देखो, सबसे पहली बार जो डिस्प्ले की साइज़ है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, कहीं ना कहीं एक ही है, 19-20 का फर्क हो सकता है। इसके अलावा जो क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है, जहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस की जो है डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी और सुपर एमोलेड है। तो यहाँ पे चीज़ का फायदा है। एक चीज़ जो आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी वो मिल जाएगी यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro में, जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3+ की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से जो है वैसे कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले है वो सेम देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे गाइस अगर बात किया जाए कैमरा की, तो ये Realme 7 Pro में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो कि आपको Realme 7 में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस के साथ में एक फुल्ली पैकेज ऑफ क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आपके Realme 7 Pro स्मार्टफोन के जस्ट पीछे मिलेगा। सामने की तरफ में बात करूँ इसी स्मार्टफोन की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग पंच होल सेल्फी कैमरा सेटअप। तो आपको पता है कि आपके ये जो सामने के जो डिस्प्ले के पार्ट है उसके जस्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में ये इंस्टॉल्ड होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में कमाल बात है कि Realme 7 का तो खैर कॉपी है ही जो रियर कैमरा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की, तो Realme 7 में आपको 16 मेगापिक्सल की मिलती थी और यहाँ पे मिलती है आपको 32 मेगापिक्सल की, तो यानी दुगना इंक्रीज कर दिया गया है। तो वाकई में प्रो वाले काम तो हुए ही हैं। अब यहाँ पे मैं अगर कंपेयर करता हूँ Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के कैमरा कंपेरिजन से, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली बात एक 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप मिलता है, जो मिलेगा आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के माइक्रो लेंस के साथ में। और अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के सामने तरफ की सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको दो कैमरास मिलेंगे सेल्फी की तरफ से, जो आगे आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको एक वाइड लेंस का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो स्मार्टफोन में आप अल्ट्रा वाइड का पूरा सेल्फी का एक बेहतर एक्सपीरियंस ले सकते हो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए पूरा का पूरा, अगर मैं कैमरा कंपेरिजन ओवरऑल कैमरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ Realme 7 Pro एंड Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में, तो आई थिंक कैमरे के मामले में जो है वो जाएगा Realme 7 Pro को, क्योंकि सबसे पहली बात वहाँ पे आपको क्वाड कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का एंड प्राइमरी कैमरा मिलता है आपको 32 मेगापिक्सल का। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैटरी कंपेरिजन की, तो Realme 7 Pro स्मार्टफोन में आपको मिलता है 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। तो 4500 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी है। यहाँ पे आपको एक 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा। और सही मायने में देखा जाए तो Realme 7 Pro ने इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है कि 65 वाट का जो सुपर डार्ट चार्जर है वो क्लेम भी करता है कि आपका ये जो बैटरी है ये बहुत ही कम टाइम में चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी USB Type-C पोर्ट की, तो जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही बूस्टली चार्ज कर पाओगे अपने इसी Realme 7 Pro स्मार्टफोन को। अगर मैं कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी। एक एवरेज स्मार्टफोन में जितनी मिलती है उतनी ही आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगी। और 30 वाट का जहाँ पे आपको चार्जिंग एडेप्टर मिलेगा, जो मिलेगा वूक 4.0 सपोर्ट के साथ में। वैसे ये वूक ही है 3.0 का, बस थोड़ा सा वर्जन चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको कनेक्टिविटी है वो भी आपको USB Type-C की मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से पहली बात तो बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी सी आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी Realme 7 Pro में। और वहाँ पे सबसे मेन हाईलाइटिंग चीज़ है वो है उसका डार्ट चार्जर, जो कि आपको मिलता है 65 वाट के साथ में। तो मेरे हिसाब से बैटरी के मामले में जो क्लियर कॉन्सेप्ट का जो रियल विनर है वो है Realme 7 Pro।
अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगर प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो Realme 7 Pro में आपको मिलता है Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 720G का प्रोसेसर, जो कि एक ऑब्वियसली ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये बना है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, जहाँ पे आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज़ के यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड या फिर CPU फ्रीक्वेंसी कहा जाए वो देखने को मिल जाएगा। और जो GPU है इस स्मार्टफोन में वो मिलेगा आपको Adreno 618 की। अगर मैं कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी आपको मिलता है MediaTek की तरफ से आने वाला एक प्रोसेसर, जो कि आएगा Helio P95 के प्रोसेसर के साथ में। ऑब्वियसली ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जहाँ पे आपको 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाएगी। अब अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो वाकई में प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट में कि Oppo F17 Pro में अच्छी देखने को मिल जाएगी प्रोसेसर कंपैरिजन में, या फिर मिल जाएगी Realme 7 Pro में अच्छी, तो ओवरऑल मैं कहूँ तो यहाँ पे जो Snapdragon 720G है उससे बेस्ट प्रोसेसर है ही नहीं एज कम्पेयर टू Helio के P95 से। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से एक बैलेंसिंग मोड पे और अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहते हो, तो कहीं ना कहीं Helio P95 से कहीं ज़्यादा बेटर होने वाला है यहाँ पे आपके लिए Snapdragon 720G का प्रोसेसर। अब यहाँ पे कैसे अगर बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा Realme 7 Pro में एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था डिस्प्ले के पार्ट में कि यहाँ पे आपको मिल रहा है एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन है वो मिलेगा इन डिस्प्ले। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसे Oppo के F17 Pro के स्लॉट्स एंड स्कैनर से, तो यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड सेम टू सेम कार्ड स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो एक साथ एक समय पे। और खास बात ये थी कि इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में भी आपको मिलता है एक सुपर एमुलेट डिस्प्ले पैनल, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का एक ऑप्शन। तो दोनों के दोनों टाई अप है, स्लॉट्स एंड स्कैनर दोनों में इक्वल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कैसे मैं बात करूँ बॉडी एंड कलर कंपैरिजन की, तो Realme 7 Pro में की जो बिल्ड क्वालिटी है वो पूरी की पूरी बनी है प्लास्टिक बैग के साथ में, जहाँ पे आपको ये पूरा स्मार्टफोन मिलेगा एक पॉलीकार्बोनेटेड से बना हुआ एक बैक बॉडी के साथ में, जहाँ पे आपको जो लुक है वो सेम एज ही मैं कहूँगा कि जहाँ पे आपको Realme 7 के जो लेआउट था रेयर कैमरा का, उसके जस्ट नीचे की साइड थे कुछ शाइनी सरफेस के साथ में, और बाकी के जो पूरे पर्टिकुलर पार्ट थे वो मतलब जो बाकी के जो एरियाज थे वो सारे के सारे फ्रस्टेड थे। तो इसका मतलब थोड़ा सा ग्रेडियंट लुक तो है ही। प्रीमियम इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है Realme 7 से एज कम्पेयर टू, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा शाइनी देखने को मिलता है, और यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से ग्रेडियंट वाली प्रीमियम क्वालिटी वाली अच्छी से दे रहा है पैकेजिंग आपको Realme 7 Pro में। अगर मैं यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के बॉडी एंड कलर कंपेरिजन से, तो यहाँ पे भी जो बैक बॉडी है वो बनी है प्लास्टिक के साथ में। प्लास्टिक बैग तो है ही, पॉलीकार्बोनेट सेम टू सेम वही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ जो है वो Realme 7 Pro से बहुत ज़्यादा अलग है कि जो पूरा स्मार्टफोन है वो एक कलर्स ग्रेडियंट के साथ में अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोग खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर आप मतलब किसी शाइनी एरिया पे लेके चले जाओ, यहाँ पे कोई भी लाइट्स को जब रिफ्लेक्ट करोगे तो बहुत सारे कलर्स जो है बाहर निकल के आएंगे। तो आपको ये चीज़ जो है खुद भी अपने आप में बहुत कमाल लगेगी, बहुत से लोगों को नहीं भी लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीमियम क्वालिटी वाला स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जो उसकी ग्रेडियंट फिनिशिंग है इस बार इस ओप्पो में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्राई किया है, जहाँ पे आपको जो मैट फिनिशिंग तो मिलती ही है, ग्लॉसी लुक एक अच्छा अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। तो मेरे हिसाब से जो है मुझे ग्रेडियंट वाले स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे Oppo F17 Pro का जो बैक बॉडी का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अपने आप में पसंद आता है। वैसे खैर दोनों स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सेम है। अब यहाँ पे गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ प्राइसिंग की, Realme 7 Pro की जो प्राइसिंग है वो 6GB रैम 128GB का जो वेरिएंट मिलता है आपको मिलेगा 20,000 रुपये में, एंड 8GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलेगा आपको 22,000 रुपये में। और यहाँ पे मैं से कंपेयर करता हूँ अगर Oppo के F17 Pro स्मार्टफोन के प्राइसिंग से, तो यहाँ पे आपको मिलती है 8GB रैम 128GB का एक बेस वेरिएंट, और लास्ट वेरिएंट वो है 23,000 रुपये की कीमत में। अब तो मैंने आपको A to Z कंपेरिजन दे दिया है और प्राइसिंग के साथ में ही दे दिया है Oppo के F17 Pro वर्सेस Realme 7 Pro स्मार्टफोन के बीच में, जहाँ पे अभी तक तो आप लोगों ने माइंड में डिसाइड कर भी लिया होगा कि यहाँ पे आपको Oppo F17 Pro की तरफ जाना है या फिर जाना है Realme 7 Pro की तरफ, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है। और साथ ही साथ जो है आप लोग जो है पूरा का पूरा भी आपके माइंड में शायद कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, लेकिन तब भी मैं आपको कंक्लूजन के पार्ट में लेकर जरूर जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं स्पीड में सारे के सारे स्पेक्स को दोबारा दोहराऊंगा और वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा कि आपको किस में क्या कुछ अच्छा मिल जाएगा एंड किस में क्या कुछ अच्छा नहीं। और फाइनली जो प्राइसिंग वाला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, एंड माई ओपिनियन उसी में होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरियंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि 6GB रैम एंड 128GB के साथ में मिलता है आपको 20,000 रुपये में Realme 7 Pro, जबकि यहाँ पे Oppo F17 Pro जो है वो मिलता है आपको 8GB रैम के साथ में एंड 128GB के स्टोरेज के साथ में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो 23,000 रुपये में मिल रहा है आपको Oppo F17 Pro, इसको मैं कंपेयर करूँगा Realme 7 Pro के अदर वेरिएंट यानी कि 8GB रैम एंड 128GB के वेरिएंट से, तभी कहीं ना कहीं जो है इक्वल कंपेरिजन होगा। तो इस हिसाब से जो स्मार्टफोन की प्राइसिंग हुई अब वो हुई 1,000 रुपये का डिफरेंस है, जहाँ पे आपको Realme 7 Pro 1,000 कम में यानी कि 22,000 में देखने को मिल जाएगा, एंड Oppo F17 Pro जो है वो मिलेगा आपको 23,000 रुपये की कीमत में। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि कौन सा बेटर
बेटर है एंड कौन सा नहीं। बैटरी के कॉन्सेप्ट में विनर है यहाँ पे आपके लिए Realme 7 Pro, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी कैपेसिटी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू ओप्पो के F17 Pro से। और साथ ही साथ जो जो चार्जिंग अडेप्टर है वही इस पूरे स्मार्टफोन में मेन हाईलाइटिंग चीज़ जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल चीज़ है, जो कि है 65 वाट का डार्ट चार्जर। तो इस वजह से बैटरी के कॉन्सेप्ट में एक वोट जाएगा Realme 7 Pro को। अगर बात करें यहाँ पे बैक बॉडी के मामले में, तो इस मामले में जो मैंने अपना ओपिनियन दिया था इस हिसाब से दोनों स्मार्टफोन में वैसे बिल्ड क्वालिटी सेम है, लेकिन अगर मेरी मानी जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी कलर्स ग्रेडियंट जो है देखने को मिल जाएगी ओप्पो के F17 Pro में। और क्योंकि ग्लॉसी बहुत ज़्यादा अपने आप में है, तो मुझे ओप्पो का F17 का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले की, तो यहाँ पे Realme 7 Pro एंड ओप्पो F17 Pro में ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है कहीं ना कहीं सेम साइज़ की डिस्प्ले मिल जाएगी, सेम साइज़ की क्वालिटी मिल जाएगी। एंड खास बात ये है कि यहाँ पे आपको जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी जो सिमिलर है, लेकिन एक चीज़ है जो आपको ओप्पो F17 Pro में जो है मिल जाएगी, वो मिलेगी CG3+ की प्रोटेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट प्रोटेक्शन है। लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग कम रखें तो बाकी दोनों स्मार्टफोन में जो है डिस्प्ले सेम है, तो यहाँ पे मैं टाइप करवाऊंगा। इसके अलावा यहाँ जो अगर मैं बात करता हूँ कैमरे के मामले के कॉन्सेप्ट में, तो इस मामले में विनर होगा Realme 7 Pro, क्योंकि क्वाड कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। एंड जो रियर कैमरा क्वाड कैमरा मतलब रियर कैमरा जो है वो 64 मेगापिक्सल का है, जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर के मामले में मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे अल्टीमेट विनर है प्रोसेसर के मामले में 720G यानी कि Realme 7 Pro। किस लिए आपको प्रोसेसर के कॉन्सेप्ट है अच्छे से पता चल जाएगा। अगर मैं थोड़ी सी एडिशनल चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे ओप्पो F17 Pro में आपको जो एंड्रॉइड वर्जन है वो मिलेगा एंड्रॉइड 10 का, Realme 7 Pro में भी सेम है। और यहाँ पे जो UI की बात करूँ तो Realme UI स्टॉक फीचर के साथ में जो आता है वो मिलेगा। एंड ओप्पो F17 Pro में मिलेगा आपको कलर OS 7.2 का OS। तो ये तो बात हुई टोटल पूरी की पूरी जानकारी Realme 7 Pro एंड Oppo F17 Pro स्मार्टफोन के बीच में। अब फटाफट से देखते हैं कि कौन सा विनर है कौन सा नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात 22,000 की कीमत में Realme 7 Pro है, 23,000 की कीमत में Oppo F17 Pro है। और क्यों है ये मैंने वेरिएंट्स के हिसाब से कंपेयर किया है। तो मेरे हिसाब से जो है Realme 7 Pro 22,000 की जो कीमत है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो Oppo F17 Pro में 23,000 में होने के बावजूद भी नहीं मिल रही। तो वैसे खैर दोनों स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा कई सारे स्पेक्स ऐसे भी सिमिलर थे जो कि कंपेयर करना मुश्किल सा था, लेकिन कहीं नहीं Oppo F17 Pro एंड Realme 7 Pro में से अगर कम प्राइस में से और अच्छी चीज़ देखी जाए तो Realme 7 Pro मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है एज़ कम्पेयर टू Oppo के F17 Pro से। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। प्राइसिंग प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अगर प्राइसिंग अगर आप जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो तो उस टाइम प्लीज़ जाकर प्राइसिंग जरूर चेक कर लो। अगर प्राइसिंग यही है जिस पर मैंने वीडियो बना रखी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आप लोग मेरे ओपिनियन मेरे रिकमेंडेशन में जा सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो। और अगर नहीं, अगर प्राइसिंग कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है तो आपको अपने चॉइस एंड अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोचना है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है। एंड मेन चीज़ जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको अपने यूसेज को छांटना है कि आप मेनली क्या यूज़ करना चाहते हो। आप एक गेमर हो, आप मतलब स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो, आप स्मार्टफोन को एज ऑफिशियल यूज़ करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आप पे डिपेंड करती है। और अगर ये चीज़ जिस दिन आप समझ गए बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको कोई भी कंपैरिजन वीडियो में ये चीज़ बिल्कुल भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्यों जाना है, किस स्मार्टफोन की तरफ एंड किस लिए जाना है। तो वीडियो होती है खत्म। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।